नमस्कार दोस्तों। तो इस वॉरफेयर में अब टिट फॉर टैट अटैक्स जो हैं वो चल ही रहे हैं, आपने देखा ही। और अब इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दुनिया के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। इसके बारे में भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। जो इसमें चीज़ें बची हुई थी, जैसे ऑयल फैसिलिटीज़ को एक मतलब आपस में समझौता सा कह लीजिए कि अनकहा समझौता हो गया था कि भाई ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट ना किया जाए, इससे वर्ल्ड इकॉनमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तमाम चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कल आपने देखा धमकी दोनों ने एक दूसरे को, दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकी दी गई। यूएस ने कहा कि पूरी तरीके से ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑयल फील्ड्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। ईरान ने भी बदले में कहा कि अगर तुम हमें टारगेट करोगे, हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट करोगे, तो भाई फिर इसके बदले में हम गल्फ के सारे डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट कर देंगे। और इसके ऊपर मैं इसको कवर भी कर चुका हूँ कि डीसैलिनेशन प्लांट्स अगर टारगेट किए जाते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। मतलब कुवैत का एक बार स्थिति ये हो गई थी कि कुवैत के वॉर में इतना भी पानी उनके पास नहीं बचा था कि लोग पी भी पाएँ, और इसके लिए उनको कई देशों से पानी मंगवाना पड़ा, और उसके बाद वो बॉटल्स में पैक्ड वाटर तक ले आना पड़ा। ये स्थिति कुवैत की हो चुकी थी। तो पूरा गल्फ का अगर वाटर आप देखो, बिकॉज दे डोंट हैव एनी परमानेंट सोर्स, वो डीसैलिनेशन प्लांट्स का ही उतना है, क्योंकि वो जो है समुद्री पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसको डीसैलिनेशन करके फिर उसको इस्तेमाल करते हैं पीने में और तमाम चीज़ों में। तो अगर इन प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा तो नुकसान बहुत बड़ा होगा और सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तक तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट और थोड़ी समय लग रहा है, उस साइकिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिजर्व्स बहुत हैं, तो आपको समय लग रहा है सारी चीज़ें। अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट कर दिया गया सिंगल हैंडेडली, पूरे गल्फ को प्रॉब्लम में लाने के लिए काफ़ी होगा वो चीज़। और ईरान ने उसके लिए बोल चुका है कि हम डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर टारगेट करेंगे। अब टिट फॉर टैट अटैक जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर भी जा चुके हैं। नतान्स ईरानियन साइट, न्यूक्लियर साइट के ऊपर इजराइल ने अटैक किया था, और ये पहले हफ्ते में ही हो चुका था। हालांकि बोला गया था कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी फुटेजेस आई, सैटेलाइट फुटेजेस आई, उसमें एकदम क्लियर खाली जगह दिखाई दी। इसका मतलब क्या था कि देयर वाज अ रैकेज, और क्या इस रैकेज से ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, क्या कुछ रेडिएशन के इम्पैक्ट भी दिख रहे हैं वहाँ पर, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और शायद इसी वजह से ईरान ने अब इजरायली न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, पूरी तरीके से एयर डिफेंसेस फेल रहे। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर। कुछ ही महीने, गिने चुने महीने अब रह चुके हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसके लिए आपको अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें हैं तो वैसे 30 टेस्ट हैं इसके अंदर, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कुछ टेस्ट जो हैं वो दे करके देख भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसकी क्वालिटी जो है, इसमें 2500 बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, फुल लेंथ 22 टेस्ट ओएमआर के साथ, जिसमें 11 जीएस के होंगे और 11 सीसैट के होंगे, और एकदम बिल्कुल आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी। तो इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है, 1999 सिर्फ है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोड इसमें इस्तेमाल करिएगा APYT10, इस कोड को इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस टेस्ट सीरीज की हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो टिट फॉर टैट अटैक चल रहा है और लगभग 100 लोग गंभीर रूप से इस समय पर इंजर्ड हैं इसराइल के अंदर। इसराइल के 2 टाउन्स उनको टारगेट किया ईरान ने, और वहाँ पर पूरी तरीके से एयर डिफेंसेस फेल रहे। 2 टाउन यानी कि दिमोना और एक अराद, इन दोनों टाउन्स को टारगेट किया गया। दिमोना का जो वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो पूरी तरीके से कहा जा रहा है डिस्ट्रॉय हो गई है। अराद से भी जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वहाँ पर भी जो कई सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स अगल बगल की, उनकी तस्वीर जो सामने आई है, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, और कहा जा रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी अच्छा खासा उसमें नुकसान हुआ है। अब ये पूरी तरीके से ईरान का एक रिटेलिएटरी मूव था। ईरान ने कहा कि क्योंकि हमारी नातांज न्यूक्लियर साइट के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं, तो फिर हम इनकी न्यूक्लियर साइट पर क्यों अटैक नहीं कर सकते। हमारे पास भी पूरा राइट है खुद को डिफेंड करने का, और हमने भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया। अब दूसरी तरफ से बात ये कही जा रही है कि हमने सिर्फ एक बार न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया था, वो भी उसका कोई लीकेज वहाँ से नहीं हुआ था, ऐसा खुद ईरान ने कन्फर्म किया था। वो साइट बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसा खुद ईरान ने कन्फर्म किया था। अब ईरान ही यही कह रहा है कि उनको नुकसान हुआ, और उसके बाद से फिर न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं किया गया। तो ये ईरान की तरफ से एस्केलेशन है, हमारी तरफ से नहीं है। अब ये दोनों तरफ से किसकी बात सही है किसकी गलत है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं होने चाहिए। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, और इसका इम्पैक्ट कई दशकों तक आपको दिखाई देगा। जापान जैसा देश जो कि इसको भुगत चुका है, और आपने देखा कि अभी जापान के पीएम को किस तरीके से यूएस में ट्रीट किया गया। तो
ये एक बुलिंग कल्चर जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म होना चाहिए। ट्रंप का ये बुलिंग कल्चर की वजह से आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको दुनिया में दिख रही हैं। साइट का नाम शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था और कहा जा रहा है कि वहाँ पर सीधा हिट किया ईरान ने, और इस हिट में उस साइट को पूरी तरीके से, आपको एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीर दिख रही होगी आपको, पूरी तितर-बितर हो चुका है। सामने से बिल्डिंग पूरी फ्रंट ओपन हो चुकी है, क्रेटर बहुत बड़ा बना हुआ दिखाई दिया। कितना नुकसान है इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि नुकसान कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा है, इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जो संख्या है उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो भाई ये अटैक हुआ, इसमें इंटरसेप्टर्स क्या कर रहे थे, आपका एयर डिफेंस क्या कर रहा था। तो इसराइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसराइल ने कहा कि भाई हमारे इंटरसेप्टर्स फेल हुए यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा अटैक ईरान ने किया, ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इस पूरे अटैक को किया गया, और बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो वॉरहेड थे वो काफ़ी भारी थे, इसलिए हमारा नुकसान काफ़ी बड़ा हुआ इसमें, और हमारी जो एयर डिफेंसेस थी वो फेल हुई इसमें। अब ये बार बार आप सुन रहे हो, चाहे ईरान की तरफ से भी चाहे इधर की तरफ से भी, कि एयर डिफेंसेस जो हैं वो फेल हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स के पहले ही, बहुत पहले ही कहा गया था बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर के कि क्या ये एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में कारगर साबित होगा। यूएस ने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था कि बिल्कुल होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन वो चीज़ फेल होती हुई नजर आ रही है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है और दोनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को एकदम सही पॉइंट पर एक्यूरेट हिट करता है, और इसराइल का बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है। जो वहाँ पर टीम पहुँची थी, अगर हम उनकी बात करें, जो वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची, जो पूरी मेडिकल टीम पहुंची, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने क्लियर किया इस मामले को, और उन्होंने एक्चुअल में क्लियर किया कि कितना बड़ा मामला है। हालांकि इजराइल इसको दबाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि 84 लोग तो अकेले जो अराद का टाउन है वहां पर बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, अब सीरियस इंजरीज हैं उनको। 10 लोग जो हैं वो तो काफ़ी सीरियस हैं और वो डेथ में भी टर्न हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा टाउन था डिमोना का, वहाँ पर लगभग 33 लोग इंजर्ड हैं। तो वो 100 से बड़ा नंबर हो जाता है ये, और ये नंबर इतना बड़ा है कि इजराइल को ये फील होगा। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि लगातार इस वॉर में दोनों तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो तमाम चल रही है, कि मीडिया में डैमेज ना दिखाया जाए, इससे हम हारा हुआ नजर आएंगे। ये चीज़ जो है वो लगातार दोनों तरफ से चल रही है। इजराइल से एक पत्रकार जो है वो भारत आते हैं और वो बताते हैं कि मतलब एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जा रहे हैं। कई बार सायरन भी नहीं बज रहा, अलार्म भी नहीं बज रहा, और वो रेसिडेंशियल साइट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर गिर जा रहे हैं। इजराइल ये चीज़ दिखा नहीं रहा है, लेकिन नुकसान इजराइल को भी इसका हो रहा है। तो एयर डिफेंसेस के ऊपर सवालिया निशान लगातार ऑन फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ वो बने जा रहे हैं, और एक बार फिर से एयर डिफेंसेस पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आए। मैंने कल परसों ही वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएस की कहीं ना कहीं जो फ्लॉज हैं यूएस और इजराइल के डिफेंस के, वो पूरी तरीके से ओपन हो चुके हैं इस पूरे वॉरफेयर में। और अभी आपने देखा कि यूएस ने इसीलिए वो अर्जी, जो 200 मिलियन की अर्जी है, वो डाली गई, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट जो है वो इनको बियर करना पड़ रहा है, और नुकसान भी उसका हो रहा है। जो इनके रडार सिस्टम्स थे वो पूरी तरीके से फेल हुए इसमें। अब डैमेज की अगर हम बात करें तो जो पैरामेडिक वहाँ पर पहुंचे, उनका कहना है कि अब कितना डैमेज हुआ है वो टेक्निकल टर्म्स में तो नहीं बता पाएंगे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, दे आर नॉट ट्रेन फॉर दैट, लेकिन देख करके वो बता पा रहे कि बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है। पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि साइट पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। इसके ऊपर अगर इजरायली पीएम का स्टेटमेंट देखें तो वो अपने आप में इट इज़ वेरी क्लियर उनकी तरफ से कि नुकसान बड़ा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट इवनिंग थी। उन्होंने हालांकि आश्वासन दिया एक पीएम को, जो करना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम इसके ऊपर जांच कर रहे हैं, पूरा पैरामेडिक्स वहाँ पहुँच चुके हैं, सारे एम्बुलेंसेस पहुँच चुकी है, बिल्कुल चौकन्ना है, और हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि कैसे एयर डिफेंसेस फेल हुए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट इवनिंग थी। ये डिफिकल्ट इवनिंग टर्म अपने आप में समझा सकता है आपको कि उनके लिए, उनके लिहाज से ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी हो जा रही है। अब अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने एक स्टेटमेंट इजराइल की, कि इजराइल ने रिटेलिएशन किया और उन्होंने ईरान के जो कहते हैं टेरर हब था वहाँ पर टारगेट किया और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और फिर से एक बार ईरान के कैपिटल को यहाँ पर टारगेट किया। कैपिटल की तो हालत वो एकदम बुरी कर दी गई है इजराइल द्वारा। बार बार वो ईरान के कैपिटल सिटी को टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि जो स्पोक्स पर्सन हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, आईडीएफ के, उनका कहना था
साफ-साफ कि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ऑपरेट तो किए, लेकिन वो फेल हुए क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, इसलिए वो इंटरसेप्ट उसको नहीं कर पाए। वॉरहेड बहुत भारी था, इसलिए वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि अराड और डिमोना के जो सिटीजन्स हैं, उनके साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं और उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट इवनिंग थी, इस बात को हम समझ रहे हैं। इमरजेंसी फोर्सेस जो हैं वो अपना काम कर रही हैं सबको बचाने में, और हम जितने लोग भी घायल हैं उनकी केयर कर रहे हैं और सबको बचा लिया जाएगा। कोई ऐसी कैजुअल्टी, कोई ऐसी बड़ी कैजुअल्टी वहाँ पर नहीं होगी। जो खबर सामने आ रही है, जो ट्विटर पर पोस्ट आ रहे हैं, उसमें आप देखोगे तो कैजुअल्टीज़ जो हैं वो ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी हैं। अब ये ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ। अब अगर हम बात करें कि चल क्या रहा है वहाँ पर, रॉयटर्स ने एक इमेज डाली। ये इमेज थी अराद की। ये एक्चुअल में रियल इमेज है, जिससे आप समझ सकते हो कि कितना नुकसान हो रहा है इसमें इजराइल का। ये पूरी तरीके से रेसिडेंशियल बिल्डिंग एकदम खत्म, दे हैव डेसिमेटेड दिस रेसिडेंशियल बिल्डिंग। पीछे वाली बिल्डिंग्स का पूरा आप देख रहे हो खत्म हो चुकी है। साइड में जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से गायब है, पूरी तरीके से वो बिल्डिंग गिर चुकी है। तो इस इमेज इटसेल्फ, ये रूटर्स ने ये इमेज डाली और ये इमेज अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि कितना बड़ा डैमेज ये हो चुका है। अब रही बात कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया गया था, उसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। देखिए, ईरान के ऊपर जो, ईरान की नातांज की न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो अटैक किया गया था, वहाँ से लीकेज की जब बात करें तो कोई भी वहाँ से उस एनरिचमेंट फैसिलिटी से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं था। ऐसा खुद ईरान ने भी कंफर्म किया था, ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने भी कंफर्म किया था और इंटरनेशनल एजेंसीज का भी कहना था। उन्होंने इसको चेक किया था जो सैटेलाइट फुटेजेस से, तो उससे उन्होंने बताया कि इसमें कोई भी लीकेज नहीं पाया गया है। तो जब लीकेज नहीं पाया गया तो फिर ईरान ने आखिर इजरायली साइट्स को टारगेट क्यों किया इस पूरे वॉर में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे कहीं ना कहीं आप पूरे दुनिया के लोगों के, उस पूरे रीजन के लोगों के जान को आप खतरे में डाल रहे हैं। अगर लीकेज हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बात क्यों नहीं समझ आ रही और इस वॉर को क्यों इस लेवल तक ले जाया जा रहा है जहाँ पर ऑयल फील्ड्स को, एलएनजी प्लांट्स को, आप देखो कि क्या स्थिति एलपीजी की हो चुकी है और ये खराब होने वाली है। बल्कि गवर्नमेंट ने लोड और कम करना शुरू कर दिया है, बाकी देशों में भी वही सिमिलर हालात हैं। तो ये चीज़ अगर इन जगहों पर जाएगी, ये वॉरफेयर अगर इस लेवल पर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पूरा रीजनल वॉरफेयर बन ही चुका है। इट विल टर्न आउट इनटू समथिंग लाइक वर्ल्ड वॉर। हालांकि बहुत क्रिंज लगेगा कहने में, लेकिन ये बन सकता है ऐसा। इसमें पूरी कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से दोनों लीडर्स, दोनों तरफ से एक्ट किया जा रहा है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।